हे ब्रो, चल तुझे कहीं बाहर लेके चलता हूँ। मूड नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा अगर भाई जाएंगे तो। बाय द वे, अभी मैं टीना। यार मुझे किसी टीना से नहीं मिलना। ये देखो, थोड़ी देर के लिए फ़ोन क्या बंद किया, मैसेजेस की लाइन लग गई। तुम्हारी कज़न का नाम समन है ना? शी इज मैसेजिंग लुकिंग फॉर यू। रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की मुझे मैसेज करे और मैं रिप्लाई ना करूं, ये तो ज़्यादती हो जाएगी। तो फिर अपना फ़ोन खोल लो ना, लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, समन बात कर रही हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। फारिस आपके साथ है? बहुत फिक्र हो रही है आपको उसकी। एक्सक्यूज मी, जी मेरी तरफ ही है। बात करा दें प्लीज़। नहीं करेक्ट, बहुत जिद्दी। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा तो हो गया होगा इस बात पर। क्या मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ? श्योर। वैसे थोड़ा बुरा तो उसे लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँ। ओके, थैंक यू। बाय। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के मौके पर तकरीबन 7 अरब रुपए का खालों का कारोबार हुआ। पाकिस्तान टेंजर एसोसिएशन ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 61 लाख जानवरों की खालें खरीदी गईं। ब्रो, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझसे पूछ के आई? ऑब्वियसली मैं मना तो नहीं कर सकता था, आफ्टर ऑल शी इज योर कज़न, और फिर मैं बहुत इल मैनर्ड भी लगता। एनीवे, आप लोग अपनी बात करें, मैं ऊपर अपने रूम में। यू नीड एनीथिंग यू लेट मी नो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिर्फ एक कज़न के रिश्ते से आई हूँ आज। मैं तुमसे किसी रिश्ते से नहीं मिलना चाहता। अगर बचपन की कुछ तल्ख यादें भुला देते तो आज मैं इतनी नफरत के काबिल ना होती। जिन्हें हर हाल में जीतने की हवस होती है वो काबिल नफरत ही होते हैं। मैं आज यहाँ हार मानने आई हूँ। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हैरत की बात है कि तुम ये कह रही हो। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे समझ में आ गया कि अपनों की मोहब्बत मेरे लिए है ही नहीं। बचपन से लेके आज तक तरसती रही हूँ इस मोहब्बत के लिए। क्या ना मेरी गलती है, जब ममा पहली बार छोड़ के गई थी ना, तभी रियलाइज कर लेना चाहिए था कि अपनों का प्यार इज नॉट फॉर मी। रहने दो समय, बाबा ने हमेशा तुम्हें हमसे ज्यादा चाहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन वो चाहत नहीं थी, वो तरस था, हमदर्दी थी। अगर चाहत होती फारिस तो मामू मेरी गलती पे मुझे टोकते, मुझे करेक्ट करते, सही क्या है मुझे समझाते, मेरी हर गलती को सेकंड नहीं करते। लेकिन उनका कसूर भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी थे कि मामा ने दूसरी शादी उनके कहने पे की है, तो समन की सारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मामू की होगी। अब इन सब बातों का क्या मकसद है? मैं तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आई। वादा करती हूँ कि आज के बाद उस घर में तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा, और ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मामा के साथ वापस चले जाऊंगी। बस मैं वापस आ जाऊँ।
थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? लेकिन तुम्हारी जिद पूरी कर तो दी मैंने। कोई नहीं करेगा हमारी शादी के बाद, मैं खुद मना कर दूंगी। तो फिर वापस क्यों नहीं आओगे? प्लीज समझ, अगर आज तुमने मुझसे कजिन का रिश्ता फिर से जोड़ा तो इसी रिश्ते की बुनियाद पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे घर आने पर मजबूर नहीं करोगे। इंसिस्ट मत करना प्लीज। वजह तो पूछ सकती हूँ ना। हवा ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मैं इकलौते बेटे के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? I got it. अब ना तुम्हें मामू के लेने आएंगे। I promise. अच्छा come on, let's play. नवेरा कहाँ है? मामा वो कॉल पे बात कर रही है, आती होंगी। फारिस का कुछ पता चला? जी मौलाना, अपने दोस्त के घर गया है वो। क्या हुआ भाई? होना क्या था, जुबैर साहब से नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। नवेरा बहुत परेशान हो रही है उसके लिए। बड़ी बचकाना हरकत की है वैसे उसने। घर छोड़कर चले जाना कोई मसले का हाल तो नहीं होता। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं ना, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। आओ वगैरह सब खैरियत है ना? समन गई थी फारिस को लेने, लेकिन फारिस ने आने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि पापा खुद लेने आए उसे। इसका मतलब वो लाड में नाराज हुआ है बस। तो कहो ना अपने बाबा को कि जाके ले आए उसको। नवेरा एक काम करते हैं, मैं और तुम चलते और जाके अंकल को कन्विंस करते हैं कि उसे घर ले आए। ये टास्क भी समन ने खुद ले लिया है। कह रही है कि वो मना लेगी पापा को। चलो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। आओ बैठो, चाय पियो। तो जुबैर साहब भी तो हद करते हैं, फिर बच्चों की ख्वाहिशों के सामने सर झुकाना पड़ता है। अब मुझे देख लो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा फैसला माना है ना मैंने। उनको भी चाहिए कि वो बेटे की बात को अहमियत दे। किन सोचों में घूमे? भाई कहाँ है? उन्हें किसी दोस्त की तरफ जाना था, उधर गए। अच्छा भाभी, वो फारिस का कोई झगड़ा हुआ है अंकल से किसी बात पे? हाँ, पापा चाहते थे कि फारिस समन से शादी करे, लेकिन फारिस ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन समन तो बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन ये बात फारिस नहीं मानता ना। फारिस ने वजह नहीं बताई कोई इनकार की। वजह बस इतनी है कि फारिस से समन की कभी बन ही नहीं पाई। अब तो समन ने भी सरेंडर कर दिया। चंद दिनों बाद पप्पू के साथ वापस जा रही है। ऐसे एक बात कहूँ, समन है बहुत अच्छी लड़की। अगर वो मोहब्बत करती है फारिस से तो ज़रूर सोचना चाहिए उसे एक बार उसके बारे में। सबने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मानता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फारिस किसी को... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो मुझे बताता। ओके, चाय पिएंगी? ज़रूर, अभी बना के दें।
पापा चाहते थे कि फारिस समन से शादी कर, लेकिन फारिस उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। का मोबाइल ऑन। जब मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। वो बेटा है आपका, आपको और इस घर को जरूरत है उसकी। आप बस एक कॉल कर लें उसे ताकि उसे यकीन आ जाए कि आपको सिर्फ मेरी खुशी का नहीं बल्कि उसकी खुशी का भी ख्याल है। हाँ बेटा, फारिस से बात हो सकती है? ओ अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं हो तुम? फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। बहुत समझा चुका हूँ। ये ले, करें बात। खूब डांटिएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। फोन क्यों ऑफ किया हुआ है तुमने? ताकि बाप बात भी ना कर सके। आप बात करना चाह रहे थे मुझसे? काश तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होती। याद करता हूँ मैं आपको। मिस करते हो तो आ क्यों नहीं जाते? आपने बुलाया नहीं तो कैसे आता? बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी से आ जाओ, मिल के खाना खाते हैं। आ रहा हूं। औलाद जब जवान हो जाती है ना तो वो ये भूल जाती है कि उनके पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे। औलाद ही जानती है कि माँ बाप मान नहीं चाहिए, इसलिए अपना हक इस्तेमाल करती। इसे हक इस्तेमाल करना नहीं कहते, इसे कहते हैं लाड प्यार का फायदा उठाना। मामू ठीक से कान खींचेगा इसके, आगे दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर सके। अरे बेटा, कान खींचे ना, फिर ये बाप से नाराज होकर घर छोड़ के चला जाएगा। बाबा ऐसा नहीं होगा, तुम गलत मशवरे क्यों दे रही? एक्सक्यूज मी, मुझसे बना के रखो। अगर मैंने अपना इरादा बदल लिया ना तो फिर से भागना पड़ जाएगा। मजाक कर रही हूँ, डोंट वरी। अगर मैंने अपना इरादा बदलना होता तो मैं वापस आने पे इंसिस्ट नहीं करती। तुम फालतू क्रेडिट मत लो, मैं बाबा के कहने पे आया हूँ। ले लो भाई क्रेडिट, बस खुश हो जाओ तुम। मेरी बेटी को तंग मत करो वरना सही मानो में कान खींचूंगा। समझ गए? अब सुनो, थैंक यू। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कितने बदल गए हो तुम। तुम भी तो बदल गई हो। अस्सलाम वालेकुम समर। अरे वालेकुम अस्सलाम। जवान भाई कहाँ? वो ऑफिस से आते हुए लेट हो गए, लंच पे आ जाएंगे। बाबा कहाँ पे? स्टडी रूम में है।
हेलो, कोई लिफ्ट ही नहीं? तुम लिफ्ट रिजर्व भी नहीं करते। तुम चाहती हूँ वापस चला जाऊँ? जो लोग घर से बाहर ठिकाना ढूंढ लिए उनके लिए वापस आना कौन सी मुश्किल बात है। नवेरा, मैं अपनी खुशी से नहीं गया था। रुको नवेरा, शादी क्या हो गई, तुम्हारे नखरे बढ़ गए। मान जाओ ना नवेरा, मत तंग करो बच्चे को। I'll leave you guys alone. वैसे तो तुम बड़े दावे करते थे कि मैं तुम्हारी बड़ी लाडली बहन हूँ। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने से मुझे कितनी तकलीफ होगी, बल्कि सब घर वालों को कितनी तकलीफ होगी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है फारिस। सॉरी यार, आ तो गया हूँ। अच्छा ये देखो, कान पकड़ता हूँ। उसको ड्रामा क्वीन कहते हो, तुम ड्रामा किंग हो। अब आइंदा ऐसे मत करना प्लीज। नहीं होगा ऐसा। अच्छा, मैं बाबा पुप्पू को मिलके आती हूँ, फिर आके तुम्हारी क्लास लूंगी। फिर क्लास होगी? हाँ ना। फारिस, अगर तुम सीरियस हो कि मेरी कोई बात सुन सको तो मैं कुछ कहूँ। कहो। फारिस, देखा है तुमने, समन ने तुम्हारी खुशी की खातिर खुद को कितना चेंज कर लिया। हाँ, शुक्र उसे एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि वो गलत थी। सारी उम्र किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता। अगर वो खुद को चेंज कर सकती है तो तुम्हारी सोच क्यों नहीं चेंज हो सकती? क्या मतलब? फारिस, समन बहुत अच्छी है। तो मैंने कब कहा बुरी है? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? वो बहुत चाहते हैं तुम्हें, और उसकी मोहब्बत की आजमाइश तो देखो कि तुम्हारी खुशी के लिए उस सब ने फैसला बदल दिया। मेरा जो कहना खुलकर कहो। फारिस, हमारा ख्याल वो नहीं रखते जिनसे हमें मोहब्बत होती है, हमारा ख्याल वो रखते हैं जिनको हमसे मोहब्बत हो। तुम समन से शादी करो। नवीरा, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, प्लीज इसे दोबारा मत खोलो। मोहब्बत का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता। फारिस, तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। शादी तो तुमने करनी ही है, तो फिर उससे क्यों नहीं जो तुम्हें इतना चाहती। तो मुझे फिर से फोर्स क्यों कर रही हो? एक सेकंड, कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं था मुझे घर लाने के लिए? नहीं फारिस, समन बहुत हर्ट है, वो बस शो नहीं करती। तुम्हें उससे हमदर्दी है और मुझसे नहीं। मैं भाई हूं तुम्हारा। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, तुम फ्री हो जाओ तो फिर बात करते हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी कॉल आई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम ऐसी ये हिमाकत करोगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो तुम कर रहे हो किस कदर गलत है वो? क्या किया मैंने? मिल सकते हो मुझे? बिल्कुल मिल सकता हूँ, तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं हूँ मैं। फुजूल बातें मत करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? अजीब लड़का, इतनी जल्दी में क्या है कि अपना फोन यहाँ भूल गया। कौन? कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें।
तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? समन से शादी ना करने की वजह तुम हो। क्यों? आप किसी और से भी मोहब्बत के दावे कर बैठे? अगर तुमसे ना की होती तो शायद मेरी जिंदगी में कोई और आ जाती। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जब मोहब्बत से आपका कोई हाथ थामना चाह रहा हो ना, उसका हाथ थाम लेना चाहिए। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? फारिस, देखो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से बहुत पहले ही कोई और आ चुका है। जितना हक मोहब्बत करने का तुम्हें है उतना मुझे भी तो है ना। इसीलिए तो खामोश हो। जब तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो कर लो ना शादी के लिए। हाँ देखो, समन तुमसे मोहब्बत भी करती है, इतनी अच्छी लड़की भी है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ठीक कह रहे हो। कैसे किसी से मोहब्बत कर सकोगे जब उसके लिए दिल के दरवाजे ही बंद होंगे? मुझे अपनी सोचों से निकाल दोगे तो उसके लिए जगह बन ही जाएगी। कमाल है, सबकी तरह तुम्हें भी समन की बहुत फिक्र है। नहीं नहीं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि तुम्हारी शादी से इनकार की वजह में अगर कहीं मैं भी शामिल हूँ तो प्लीज मुझे अपने जहन से निकाल दो। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरह आज तक तुमने मेरा जिक्र किसी से नहीं किया, प्लीज आइंदा भी मत करना। कोई फायदा नहीं। तुम या तुम्हारी फैमिली 1000 बार भी मुझसे पूछने आएगी तो 1000 बार इनकार करो। I'm sorry, मुझे अचानक जाना पड़ गया। ज़मान नहीं आया। कहाँ गए थे? वो एक दोस्त से काम था, उसी मिलने गया। इतना जरूरी काम था कि फौरन जाना पड़ा और इतनी जल्दी में अपना फोन भी घर पे भूल गए। नहीं, मुझे याद आ गया था लेकिन मैंने कहा घर वापस ही आ रहा हूँ। हो गया दोस्त का काम? क्या बात है? इन्वेस्टिगेशन? क्यों? घबरा क्यों रहे हो मेरे सवालों से? मैं क्यों घबराऊंगा? क्योंकि जिस दोस्त से मिलने गए थे उसकी कॉल आई थी तुम्हारे जाने के बाद। क्यों बुलाया था लिशपा ने तुम्हें? वो कुछ काम था उसे। छुपा रहे हो मुझसे कुछ? नवेरा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर चाहते हो मैं कुछ गलत ना सोचूं तो सच बता दो। सच नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अलिशबा से खुद पूछ लेती। उससे कुछ मत पूछना, वरना उसका मुझ पर एतबार टूट जाएगा। एतबार? तुम दोनों एक दूसरे को? दोनों नहीं, सिर्फ मैं अलिशबा से प्यार करता हूँ। और वो नहीं करती। इनफैक्ट वो चाहती मैं इस बात का जिक्र भी मत करूं। तो इसलिए तुमने समन से शादी के लिए इनकार किया? यार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे भी नहीं बताई। क्या बताता ना मेरा, जब उसने मेरी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि तुमने उसका नाम तक नहीं लिया और घर छोड़ दिया। बाबा और पुप्पो ने तो पूछा भी था तुमसे उस वक्त कि कोई पसंद है तो बता दो, तो उस वक्त कह देते ना। नहीं बता सकता था क्योंकि उसके पास मेरे लिए सिर्फ इनकार है। इनफैक्ट वो कहती है अगर 1000 बार भी रिश्ता लेकर आऊंगा तो वो 1000 बार इनकार कर देगी। मैं बात करूं उससे?
नहीं, उसको लगेगा मैंने अपने वादे का पास नहीं रखा। बताऊंगी उसको कि उसने तो अपना राज खुद ही फाश कर दिया है। इससे तुम दोनों हो बहुत चालाक। मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया तुम लोगों ने।